Xiaomi ने अपना Redmi Note 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं और इसका जो प्राइसिंग है ऑलरेडी आउट है। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है और इस वीडियो में मैं आपको खास करके Redmi Note 10 Pro Max जो है उसकी अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ। अभी जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग शुरू होता है 18,999 रुपीज़ से और ये एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। डार्क नाइट जो कि मेरे पास है, ग्लेशियल ब्लू और विंटेज ब्राउन्स कलर वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है। खास करके मुझे लगता है जो विंटेज ब्राउन्स कलर है वो ऑसम लगता है। ये 6GB, 64GB, 6GB, 128GB या फिर 8GB, 128GB ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। इसके पहले कि मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि प्राइसिंग इंडियन मार्केट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइसिंग को लेकर अपना ओपिनियन दे देते हैं और अगर प्राइसिंग ज़्यादा होगा तो ओपिनियन चेंज भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अब ये जो Redmi Note 10 Pro Max है इसका जो प्राइसिंग है 18,999 रुपीज़, बहुत ही बढ़िया है। खास करके अगर आप जो स्पेसिफिकेशंस है वो देखेंगे तो। लेकिन मान लीजिए अगर Xiaomi इस हैंडसेट का जो प्राइसिंग है ये 3 या 4 हज़ार रुपया महंगा रखता तो जो लोग आज इसकी तारीफ़ कर रहे हैं वो लोग कहते हैं कि इसमें 5G नहीं है और ऐसे ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जिसका एक्चुअली कोई सेंस नहीं बनता है। अब देखिए 5G इंडिया में आया नहीं है। जब पहला 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ था तब मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि अच्छी बात है कि 5G स्मार्टफोन आ चुका है लेकिन अब तक 5G इंडिया में आया नहीं है और 5G को आने के लिए काफ़ी समय लगने वाला है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 4G आया था मार्केट में तो कितना समय लगा था 4G को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में, और अब तक 5G कहीं पर भी आया नहीं है। हमें कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। आपने लोगों से सुना होगा कि ये फ़ोन में 5G नहीं है, ये फ़ोन में 5G नहीं है। वैसे ये जो Redmi Note 10 Pro Max है इसमें भी 5G नहीं है, लेकिन इसका प्राइसिंग इतना अच्छा है कि कुछ लोगों को अब समझ में आने लगा है कि 5G अब तक इंडिया में आया नहीं है और कोई सेंस भी नहीं बनता है 5G और 4G का कंपैरिजन करने का। वैसे बल्ब और ट्यूबलाइट में अंतर तो होता है, ट्यूबलाइट को समय लगता है ऑन होने के लिए। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, देखते रहिए। ये है Redmi Note 10 Pro Max का बॉक्स पैकिंग। वैसे जो हैंडसेट है इसे मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, इसका टेस्टिंग मैंने शुरू कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है ये 108 मेगापिक्सल के अल्ट्रा क्लियर कैमरा के साथ में आता है, मेड इन इंडिया, और जो की फीचर्स है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 120 हर्ट्ज एमोलेड डॉट डिस्प्ले के साथ में आता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको रियर साइड पर मिल जाएगा। जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है जो कि क्लियरली बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसमें Qualcomm Snapdragon 732G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। 5020 mAh की बैटरी है, 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग सपोर्ट करता है और ये Z एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर के साथ में आता है जो कि आपको एक बढ़िया हैप्टिक फीडबैक देने वाला है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी इसमें दिया हुआ है और ये कर्व्ड ग्लास बैक के साथ में आता है। चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। वैसे जो हैंडसेट है इसे मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है और हैंडसेट के अलावा बॉक्स में ये देखिए एक और बॉक्स है और ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन और साथ में आपको ये यूज़र गाइड मिलने वाला है। ये है सिलिकॉन केस जो कि हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अभी जो सिलिकॉन केस है दूसरे सिलिकॉन केसेस के मुकाबले में थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट साइड दिया हुआ है और जो बैक है इस पर एक तरह से मैट फिनिशिंग दिया हुआ है। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा, ये देखिए। इसके अलावा बॉक्स में ये USB to USB टाइप सी डेटा केबल दिया हुआ है और ये है आखिरी चीज़, ये है 33 वाट का फास्ट चार्जर जो कि बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। सिम ट्रे को मैं इजेक्ट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है, एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और आप 2 नैनो सिम का इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे। वैसे ये जो हैंडसेट है ये 4G सपोर्ट करता है, 5G सपोर्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। अभी हैंडसेट MIUI 12 रन कर रहा है जो Android 11 बेस्ड है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज दिया हुआ है। जो स्क्रीन है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इस पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग किया गया है और ये जो हैंडसेट है 10 Pro Max इस पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। तो 6.67 इंचेस का स्क्रीन है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 सपोर्ट करता है, 1200 निट्स ब्राइटनेस है। ये देखिए धूप में ये जो हैंडसेट है इसका जो डिस्प्ले है अच्छी तरीके से विजिबल है। अब इसमें जो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे है लेकिन अगर आप चाहें तो सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं 120 हर्ट्ज। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट इस पर नहीं दिया हुआ है। ये 8.1 mm थिक है और इसका वजन है 192 ग्राम्स। कैमरा का जो मॉड्यूल है इसे यूनिक तरीके से प्लेस किया हुआ है और जो हैंडसेट का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी यूनिक है। कर्व्ड ग्लास रियर साइड पर दिया हुआ है, एक्चुअली फ्रॉस्टेड ग्लास का उपयोग किया गया है।
इस पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। वैसे अगर Xiaomi चाहता तो जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका उपयोग कर सकता था, लेकिन उससे जो प्राइसिंग है मुझे लगता है कि बढ़ जाता, और क्योंकि इसका प्राइसिंग काफ़ी अच्छा है तो मे भी ये इसलिए किया गया है। और अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इस पर जो साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। जितने भी स्मार्टफोन्स जो मैंने चेक किया हुआ है जिन पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, उसमें जो पावर बटन है वो एक तरह से अंदर की तरफ होता है। यहाँ पर जो साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है ये बाहर की तरफ है। जैसे कि नॉर्मल स्मार्टफोन्स में जो पावर बटन होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो पावर बटन एंड फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा बाहर की तरफ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है पावर बटन और जो वॉल्यूम रॉकर्स है उनके वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का छोटा सा कर्व दिया हुआ है जो कि काफ़ी एलिगेंट लगता है। तो पावर बटन वॉल्यूम रॉकर्स राइट हैंड साइड पर है, ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन है, एक स्पीकर वेंट दिया हुआ है, इस पर डुअल स्पीकर्स हैं, और प्राइमरी माइक्रोफोन है, IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है ऊपर की तरफ, नीचे एक और स्पीकर वेंट है, USB टाइप सी पोर्ट है और प्राइमरी माइक्रोफोन दिया हुआ है। जो सिम ट्रे है वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है। हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 732G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। Adreno 618 GPU के साथ में आता है। अब इसमें जो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है Qualcomm Snapdragon 732G, ये नया प्रोसेसर तो नहीं है लेकिन पावरफुल है और आपको बढ़िया लेवल का परफॉर्मेंस भी देने वाला है। वैसे अगर इस हैंडसेट का प्राइसिंग 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा होता तो प्रोसेसर को लेके भी काफ़ी लोग कंप्लेन करते कि पुराने प्रोसेसर का इस पर उपयोग किया गया है, और ऑफ कोर्स 5G नहीं है। बट आई थिंक प्राइसिंग के हिसाब से ये जो हैंडसेट है बहुत ही बढ़िया है, और आज की तारीख में फिट भी बैठता है क्योंकि 5G अब तक इंडिया में आया नहीं है। कैमरा प्लेसमेंट तो बहुत ही बढ़िया है और जो सेटअप है इस प्रकार का है। 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा अरे दिया हुआ है। जो 108 मेगापिक्सल है कैमरा का जो बैक है उसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि कौन सा कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो कैमरा दिया हुआ है, 2x टेलीफोटो लेंस है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो स्मार्टफोन है इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। वैसे जब मैं इसका रिव्यू करूंगा तब मैं आपको डिटेल्स में इसका कैमरा परफॉर्मेंस और जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। 5020 mAh की जो बैटरी है ये आपको आसानी से 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है। 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो मतलब ये जो बैटरी है इसे आप फास्ट चार्ज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है Redmi Note 10 Pro Max और इसका प्राइसिंग शुरू होता है 18,999 रुपीज़ से। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि Xiaomi ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें जो हार्डवेयर है उसे बैलेंस किया हुआ है और जो प्राइसिंग है वो भी एकदम परफेक्ट है। आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और जहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।